तो लास्ट ईयर के फिजिक्स के पेपर की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चों का ये फीडबैक था कि सर पेपर बहुत टफ था, बहुत हार्ड आया था, डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, ये वो ना जाने कितना कुछ था। पता नहीं ये वीडियो देखने के बाद भी इनको ये पेपर इतना टफ क्यों लगा। शायद वो ये वीडियो नहीं देखे थे या फिर तैयारी अच्छे से थी नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बताए हैं वो क्या सच में रिलेवेंट थे या नहीं पेपर के। तो ये फिजिक्स का क्लास 12th का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर और ये लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम के कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें मैंने स्टेप बाय चैप्टर हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया था। देखिए इसमें कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैच करते हैं या नहीं। और याद रखिएगा इसी की तरह जैसे इस साल भी मैं कुछ दिनों के अंदर एक और नया वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें इस साल के बोर्ड के क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सब मैं वहां पे बताऊंगा। अगर आप इनको एटलीस्ट प्रैक्टिस करके जाते हो तो नहीं भी तो 70 में से आप 50 इजीली स्कोर कर सकते हो। यस, मैं 70 में से 50 की बात कर रहा हूं। बाकी 20 के लिए आपको और ज्यादा मेहनत करना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट पेज है, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है। आप अगर कोड वगैरह देख लो, कोड आप मैच कर सकते हो, आपको गूगल में मिल जाएगा। ऑलराइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, मैं एक्चुअली पीछे से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन से। तो लास्ट क्वेश्चन का जो ये क्वेश्चन आप देखो, यूजिंग गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के बारे में पूछा गया था, इसको डिराइव करने बोला गया था। और यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो मैंने यहाँ पे क्लियरली बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्वेश्चन में मैंने क्लियरली ये बताया था कि ये आना था और देखो यहाँ पे आया भी है। और अगर ये चीज आपको क्लियर होती तो इससे रिलेटेड ये जो न्यूमेरिकल था ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप इजीली इसको सॉल्व कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 33 है, इसमें आप देखो तो रे डायग्राम बनाना था किसका, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करना ही चाहिए था। नेक्स्ट उसी का जो सेकंड पार्ट है, इसमें ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस के बारे में बोला गया था। इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और इसको मैंने यहाँ पे बताया था। अगर आप देखो तो न्यूमेरिकल भी इसी से रिलेटेड है। ये देखिए, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अगर आपको ये डेरिवेशन अच्छे से आती तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते? इट इज जस्ट लाइक पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव। इट वाज सो सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है और ये मैंने लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे से बताया था कि बस ये कर लेना। हाइजेंस प्रिंसिपल, ये देखिए एक्सप्लेन हाइजेंस प्रिंसिपल, दिख रहा है। वेरीफाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग सुइटेबल डायग्राम, ये देखिए प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को भी मैंने बोल दिया था, दोनों में से कोई भी एक आ सकता था बाई हाइजेंस प्रिंसिपल। और उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, मैंने वीडियो में बताया था कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपके डेरिवेशन पार्ट में नहीं आएगा लेकिन उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कंफर्म है आना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो सेक्शन ई का ही मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया लास्ट अभी स्लाइड में। उसमें एलसीआर सर्किट, जिसमें ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अगर आप देखो तो ये देखिए रेजोनेंस सर्किट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में यहाँ पे बताया मैंने। उसके बाद फिर इम्पिडेंस ऑफ अ एलसीआर सर्किट विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एसी सोर्स, सेम इसी फोर्थ नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखो तो सेम यही क्वेश्चन है, दिख गया। उसके ठीक नीचे यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर है। और ये अगर आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हो तो उसका जो एनर्जी लॉस है वो आपको पढ़ना ही चाहिए। आ गया यहाँ पे इतना सब। नेक्स्ट अगर आप देखो इसी क्वेश्चन के बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, ये देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। और इससे ज्यादा आपको क्या बता के दूं, देखो इतना सारा क्वेश्चन आपका यहाँ पे लड़ गया। ये 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन का आप ये वाला क्वेश्चन एकदम लाइन बाय लाइन आप उठा के देख लो। ये लास्ट 4 नंबर इधर देखो नीचे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये आपको करके जाना ही चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, देखिए किरचॉफ्स लॉ का क्वेश्चन 27 नंबर। अरे भाई किरचॉफ्स लॉ से क्वेश्चन आना था, ये हर बार 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 मैंने बोला था। ये देखिए यहाँ पे 7 नंबर में मैंने मार्क भी कर रहा है, किरचॉफ्स लॉ का न्यूमेरिकल आना ही है, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू किरचॉफ्स लॉ। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखो तो यहाँ पे ये डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस,
म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ना था, उससे रिलेटेड जो भी था, उससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन बनता है इसका, जो ये कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स का था। अगर आप म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ रहे हो, तो इसके साथ ये भी पढ़ना ही था। इसी में देखो सेकंड पार्ट का इसका भी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये तीनों को मैंने बताया था, तीनों में से एक क्वेश्चन आना ही रहता है हर साल, इस साल के लिए भी। तो फेरोमैग्नेटिक आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका केस स्टडी है। केस स्टडी आपका ऑप्टिक्स से था, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट था। ओके, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, ये देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, टू स्ट्रेट कंडक्टर्स, टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ एम्पियर सर्किट लॉस, ये बनाना था। ये बेसिक क्वेश्चंस होता है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट, ये ईएम वेव्स का, ये कॉमन क्वेश्चन है, एकदम आना ही होता है। ये वाला भी एक कॉमन क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये टेलीस्कोप से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। तो अगर आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ये वाला डेरिवेशन भी अगर आप पढ़ लेते तो क्या ये आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये देखिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स, ये देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला जो 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें इन दोनों के बीच में रेशियो पूछा था, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटीज। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, डिस्कस द फैक्टर्स। फैक्टर्स को आप डिस्कस कर लेते तो ये ग्राफ को आप इजीली कर सकते थे। सेमीकंडक्टर का ये वेल नोन एकदम 200% क्वेश्चन है, ये पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ये रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। ये देखो, ये 2 नंबर क्वेश्चन में एग्जैक्टली टू द पॉइंट, एकदम सेम टू सेम आपको फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ऑल्सो डिस्कस द ड्रॉ द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल्सो ड्रॉ इट्स आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चंस मैं देता हूँ, ये बहुत ही मेहनत करके, बहुत दिमाग लगा के मैं ये सारे क्वेश्चंस को आपके लिए देता हूँ। इस साल भी मैं इसी तरह के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दूंगा, प्रिपेयर करके जाना और अच्छे से एग्जाम लिखना। ओके, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बी द डिफरेंस।